हेलो गाइस, दिस इज विहान। ग्राफ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, इनबॉक्सेस में पूछे गए वो यही थे कि आखिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम कब होगा। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि आपका पेपर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 का एग्ज़ाम फैब और मार्च में हो जाएगा, लेकिन आपको जो प्रिपरेशंस करनी है वो फरवरी के हिसाब से करनी है। यानी कि अगर फरवरी में एग्ज़ाम होता है तब आप बिल्कुल प्रिपेयर रहें। दोस्तों, मार्केट से आपने बहुत सारी बुक्स ले ली होंगी, मार्केट से आप रीड भी कर रहे होंगे बुक्स को कि कौन सी बेटर है, कौन सी विच वन इज़ द बेस्ट बुक फॉर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम के लिए बुक काफ़ी नहीं होगी। बुक सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर करेगी, क्योंकि हमीरपुर बोर्ड क्या करेगा, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछेगा वो एनसीईआरटी लेवल का भी रहेगा, मॉडिफाइड क्वेश्चंस भी रहेगा, सेंट्रल लेवल एग्जाम के क्वेश्चंस भी रहेंगे, टॉप 10 मैगजीन्स क्वेश्चंस रहेंगे, न्यूज़पेपर क्वेश्चंस रहेंगे, प्रीवियस पेपर एनालाइज, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो ये है HPG की आपकी टीम का नंबर, यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं प्रोफेशनल्स के अंडर, पढ़िए उनसे जिन्होंने ऑलरेडी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जैसी परीक्षाएं पास की हैं, क्योंकि उन सभी का एक्सपीरियंस आपके लिए काम आएगा। 1756 पोस्ट है, एक पोस्ट आपको हासिल करनी है सर। ठीक है, जो सीरीज है, जो फोकस के साथ चले हैं, वो व्हाट्सएप कर लेना। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने ग्राफ सीरीज मॉक टेस्ट के रूप में लगाइए, क्योंकि ये आपके लिए स्पेशल्स है। डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स भी आपको मिल रहे हैं, जिन्होंने लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनको भी आप जरूर अटेंड करिए। वेब पेज कोड इज राइटिंग यूजिंग डैश का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, ये क्वेश्चंस पिछले 3 सालों में सेंट्रल लेवल के एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हमीरपुर बोर्ड जरूर पूछता है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। स्मॉल एप्लीकेशंस प्रोग्राम दैट रन ऑन अ वेब पेज एंड इंश्योर दैट द फॉर्म इज कंप्लीटेड प्रॉपर्ली और प्रोवाइड एनिमेशंस आर कॉल्ड। दोस्तों, यहाँ पर क्या बात हुई, छोटे एप्लीकेशंस प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशंस प्रोवाइड करते हैं, उन्हें कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। द राइट आंसर इज, जल्दी से सोच सकते हैं आप अपना आंसर, भी खुद सोचिए, क्योंकि ग्राफ सीरीज ही आपके लिए है। खुद को एनालाइज करो, जितने ज़्यादा आप खुद को एनालाइज करोगे, ग्राफ टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, टेस्ट सीरीज अटेंड करोगे, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह रही है, व्हाट्सएप कर लेना। क्रैश कोर्सेज में आपको ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जितने भी ज़्यादा MCQs आप रीड करोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो MCQs रीड करेगा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम ही वही निकालेगा। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज ए, इनकी फ्लैश। क्लियर। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। अ पॉइंटर इज पोजिशंस एट डैश व्हेन इट्स बेस इज अ लाइक अ हैंड। इनकी एक पॉइंटर जो पोजिशंस किए जाता है, ठीक है, पॉइंटर जो होता है, जो पोजिशंस किया जाता है, तब इसका जो हाथ जैसा एक आकार होता है, बेस लाइक अ हैंड। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइपरलिंक। देख लेना इसका आकार कैसा होता है। ठीक है, आपको एक आइकन छोटा सा बन के आता है। ठीक है, हाइपरलिंक। क्लियर। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरह का बना है, मॉडिफाइड, बिल्कुल डीपली मॉडिफाइड क्वेश्चंस है, लेकिन सिंपली क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया। तो ये हाईलाइटेड क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को बोलते हैं हम हाईलाइटेड। ठीक है, जिनके चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने के। ठीक है, क्योंकि ग्राफ सीरीज में वही क्वेश्चंस इंक्लूड किए जा रहे हैं जो प्रीवियस एनालिसिस है, जो टॉप 10 है, जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं, जो 3 सालों में लगातार पूछे गए, जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, जो टॉप 10 मैगजीन्स में क्वेश्चंस हाईलाइटेड हैं, MCQs हैं, वही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। इंटरनेट इज रन बाय होम। इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चलिए बताइए इसका सही आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, यानी कि नन ऑफ दिस। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। द डिवाइस दैट कनेक्ट्स 2 और मोर नेटवर्क्स। द राइट आंसर इज, वे डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्क को जोड़ता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। द राइट आंसर इज गेटवे। आई होप सभी का आंसर सही हुआ होगा। यूजर्स HTTP का उपयोग करती है। ऑप्शन सामने है और ये क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं होना चाहिए। अगर गलत होता है तो दोस्तों अभी भी बहुत प्रिपरेशंस की जरूरत है। ठीक है, बताइए। डी, यानी कि वेब पेज। आई होप सभी का सही हुआ होगा। ठीक, www
यूजेस द प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आप गूगल पर सर्च भी करते हैं www बताइए, लेकिन यहाँ पर प्रोटोकॉल उपयोग करता है, यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं पूछी गई है। देखो यहाँ पर क्वेश्चंस की वैल्यू समझो, ठीक है। प्रोटोकॉल यहाँ पर पूछा गया है, बताइए इसका सही आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप सभी का आंसर सही होगा, HTTP, ठीक है। और फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, सभी को क्लियर होगा, ठीक है। देयर इज अ वेबसाइट ग्रुप, इनकी एक वेबसाइट समूह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हाईलाइटेड है, टॉप 10 मैगजीन्स क्वेश्चन है ये, ठीक है। बताइए द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑफ अ वेब पेजेस और HTML डॉक्यूमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्पैम, स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनसॉलिसिटेड ईमेल, ठीक है। ये याद रख लेना आप, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट पेज और मैन पेज दैट अपीयर्स ऑन अ वेबसाइट व्हेन एक्सेस्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज पर दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों जब भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहता हूं तो सच मानिए वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है, MCQs है, टॉप रिपीटेड है, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि होम पेज। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू एक्सचेंज डॉक्यूमेंट ऑन द नेटवर्क, नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए जरूरी नहीं है। बताइए इसका सही आंसर, सोचिए अपने माइंड में, 3 सेकंड सभी के पास है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्लॉपी, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। हेल्प्स कनेक्ट्स कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बताइए सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्राउजर, क्लियर। विथ विच फील्ड्स डज द .com डोमेन्स बिलोंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, .com डोमेन का संबंध किस क्षेत्र से है। इंपॉर्टेंट, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, क्लियर। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन डिड इंटरनेट स्टार्ट इन इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 15 अगस्त 1995, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेबसाइट एड्रेस, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाईलाइटेड क्वेश्चंस है ये। दोस्तों किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए व्हाट्सएप कर लेना, फुल क्रैश कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, डेली टेस्ट आपके होते हैं, तो हर एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेगा इस एग्जाम के लिए, क्योंकि पोस्ट एक हासिल करनी है और भरे कितने हैं, 2.5 लाख फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं, तो सोच लेना कंपटीशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि URL। दोस्तों अब आपने क्या करना है, व्हाट्सएप करिए किसी भी डाउट क्वेश्चंस हेल्प के लिए, और जुड़े रहिए। जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं उन सभी को आप अटेंड करिए। तो फिलहाल दोस्तों इसके बाद जय हिंद, जय हिंद।